नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ टीआरएस का रियासतगीर एहतजाज। तेलंगाना अवाम की तौहीन, माफी मांगने का मुतालबा। वजीर आजम के बयान पर केसीआर जवाब दें। नाकामियों को छुपाने, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश। वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए एलामिया जारी। 28 फरवरी को होगी राय दही। हिजाब की हिमायत में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मजाहरे। हिजाब हमारा हक है और कर्नाटक इंतजामिया के खिलाफ नारे। शहर के नवाही इलाके चेतनापुरी में लारी की टक्कर से सॉफ्टवेयर मुलाजिम बरसरे मौका हलाक। ममनुआ गुटके और बैरूनी सिगरेट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन और बहादुरपुरा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक वजीर आजम मोदी के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ टीआरएस की तरफ से चारशंबे को एहतजाज किया गया। हैदराबाद और दूसरे अजला में वज़रा अरकान असम्बली की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। वजीर आजम का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा श्रीनिवास यादव, महमूद अली, पार्टी के अरकान मुक़न्ना ने गन पार्क पहुंचकर नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत की और उनका पुतला नजरातिश किया गया। श्रीनिवास यादव ने इससे पहले सिकंदराबाद गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया और पुतला नजरातिश किया। वहां से गन पार्क तक बाइक रैली निकाली गई। निर्मल में इंदिरा किरण रेड्डी, महबूबनगर में श्रीनिवास गौड़, वरंगल में दयाकर राव, वनपर्ती में S निरंजन रेड्डी के अलावा दूसरे वज़रा ने अपने अपने अजला में एहतजाज दर्ज करवाया। आजमपुरा चौराहे के पास वजीर दाखिला महमूद अली की सदारत में रैली निकाली गई। यहां भी वजीर आजम का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। रियासती हाईकोर्ट में टीआरएस लीगल सेल के कायदीन ने हाईकोर्ट के रूबरू मोदी के बयान पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टीआरएस की तलबा तंजीम TRSV के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया। गुलजार हाउस के पास भी टीआरएस कारकुनों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज किया और यहां पर भी अलामती पुतला नजरातिश किया गया। तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक वजीर आजम के राज्यसभा में दिए गए रिमार्क पर टीआरएस के अरकान ने चारशंबे को पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को 8 साल हो चुके हैं। केसीआर की क़ियादत में आज रियासत तेलंगाना हर सतह पर, हर महाज पर तरक्की की समत गामजन है। तक़सीम जदीद बिल में जो वादे किए गए
वो तेलंगाना के साथ पूरे नहीं किए गए। दूसरी तरफ रुकने पार्लियामेंट केशव राव ने कहा कि वजीर आजम का कहना है कि तेलंगाना के बिल को अनसाइंटिफिक तरीके से मंजूर किया गया। उनका सवाल था कि दस्तूर में या फिर पार्लियामेंट की कवायद की किताब में किसी भी बिल के बारे में क्या कहीं अनसाइंटिफिक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। वजीर आजम को इस बारे में वजाहत करनी चाहिए। दूसरी तरफ वजीर आजम के बयान पर ट्विटर पर भी तनकीदों का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तकसीम सही तरीके से नहीं हुई तो क्या किसानों की मुखालिफत के बावजूद 3 काले कानून को मंजूरी दी गई, ये कहां का इंसाफ है। राज्यसभा में बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत न होने के बावजूद किसानों के खिलाफ लाए गए खवानीन को निदाई वोट से मंजूर किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को कांग्रेस के अलावा 33 दूसरी जमातों की तायद हासिल थी। इस बिल की मंजूरी को गैर दुरुस्त करार देना कहां का इंसाफ है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की तौहीन की है, उन्हें अवाम से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आजम के बयान से एक बात तो साफ हो चुकी है कि तेलंगाना की तश्कील में टीआरएस का कोई रोल नहीं है। तेलंगाना के मामले में बीजेपी नफरत का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना समाज से नरेंद्र मोदी माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने सवाल किया है कि वजीर आजम के बयान पर केसीआर क्यों खामोश हैं, उन्हें बाहर निकलकर जवाब देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस को अक्सरियत न होने के बावजूद इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेते हुए बिल को मंजूर करवाया था। वजीर आजम को शायद नहीं मालूम कि पार्लियामेंट हो या असेंबली, बिल मंजूर करते वक्त दरवाजा बंद करते हैं। अफसोस की बात है कि इस वक्त भी केसीआर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। आज भी नरेंद्र मोदी के बयान पर एहतजाज न करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। कौंसिल के साबिक कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तेलंगाना की तकसीम को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की बागडोर चाय बनाने वाले के हाथ में दे दी गई तो हालात ऐसे ही होंगे। गुज़िश्ता 8 साल से मुल्क की तरक्की के बारे में बात करने के बजाय जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल के बारे में बेशर्मी के साथ बात की जा रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना तकसीम के वक्त किसी से बात न करने का वजीर आजम इल्जाम लगाते हैं तो नोटबंदी, किसानों के खिलाफ लाए गए कवानीन, आर्टिकल 370, तलाक सलासा के वक्त किससे बातचीत की गई। नाकाम वजीर आजम बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तकसीम के मामले में कांग्रेस को मोरिद इल्जाम ठहराने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तकसीम बिल के वादे को पूरा करने में नाकाम वजीर आजम कांग्रेस को जिम्मेदार बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और केसीआर दोनों तेलंगाना को धोखा दे रहे हैं। हाल ही में वजीर आजम ने मुजस्समे मसावात की नकाब पोशाई अंजाम दी, लेकिन वो उसके बरक्स काम कर रहे हैं। रामानुजम की फिलासफी के बरक्स हुकूमत चलाई जा रही है। शुमाली और जनूबी रियासत में फर्क किया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चिन्नाजीरा स्वामी मजहब की आड़ में सियासी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस कायदीन ने 20,000 एकड़ मनादिर की अराजियात पर कब्जा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मनादिर की अराजियात पर कब्जा करने वालों को बीच चौराहे पर लाकर खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि जबान के बारे में बात करने वाले केटीआर पहले अपने मुंह की सफाई करें। किसान बिल पर मुबाहस न होने का हरीश राव का बयान बिल्कुल गलत है। उनका कहना था कि कांग्रेस क़यादत की नाअहली का जिक्र वजीर आजम ने किया। कांग्रेस को निशाना बनाने पर तेलंगाना की तौहीन किस तरह होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस जुड़वां बच्चे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान निरंजन ने कहा कि नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे पर रहने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर मोदी वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहेंगे तो मुल्क को खतरा लाहक है। निरंजन ने कहा कि तेलंगाना की तकसीम को लेकर जो बयान दिया गया वो वजीर आजम का निचली सतह का बयान है। नरेंद्र मोदी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। 1999 में बीजेपी ने एक वोट दो रियासत का नारा देकर अवाम को धोखा दिया।
नरेंद्र मोदी तेलंगाना तकसीम बिल के शुरू से ही मुखालिफ थे। तेलंगाना की तश्कील को लेकर वजीर आजम के मुतनाज़ा बयान पर तेलंगाना महिला कांग्रेस कारकुनों ने नामपल्ली चौराहे के पास एहतजाज करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और उनका अलामती पुतला नजरातिश किया। यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाबूद दाखिले पर वजीर आला के खिलाफ भी एहतजाज किया। इसे नजरातिश किया गया। तेलंगाना आवाम से माफी मांगने का भी मुतालबा किया गया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड अरकान के इंतखाब के लिए पीर 28 फरवरी को रज़ाक मंजिल हज हाउस नामपल्ली में राय दही होगी। इस सिलसिले में एलामिया जारी किया गया है। राय दही के औकात 11 बजे दिन था शाम 4 बजे होंगे। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से हज हाउस पर होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम की दस्तखत से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कलेक्टर हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर होंगे। नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर की गई है। औकात 11 बजे दिन था शाम 4 बजे होंगे। नामजदगी पर्चों की जांच 18 फरवरी को होगी। दस्तबरदारी की तारीख 21 फरवरी होगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 22 फरवरी को शाये की जाएगी। ये इंतखाबात 4 जुमरों के तहत होंगे। रियासत से ताल्लुक रखने वाले कोई भी एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट, रियासती मुकर्रना और कौंसल से मुंतखबा 2 मुस्लिम अरकान, बार कौंसल से मुंतखब कोई एक मुस्लिम रुकन, चौथे जुमरे के तहत औकाफी जायदादों के मुतवली या मैनेजिंग कमेटी के 2 अरकान जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए हो, उनका इंतखाब किया जाएगा। इलेक्शन ऑफिसर का दफ्तर जिले कलेक्टर हैदराबाद का दफ्तर होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के प्रेस नोट में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं जमात के टर्म 2 बोर्ड इम्तिहानात 26 अप्रैल से होंगे। ये इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। CBSE के टर्म 1 की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी एहतजाज के बायस शहर के कई इलाकों में इजहार यगानगत करते हुए एहतजाज किया गया। चार मीनार तिब्बी कॉलेज के तलबा ने इस सिलसिले में कर्नाटक की तालिबात से इजहार यगानगत करते हुए आज एहतजाज किया। तलबा अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे। तालिबात का कहना था कि हुकूमत एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो दूसरी तरफ बेटी को तालीम के हुसूल से रोकने की कोशिश की जाती है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों बेटी को पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। तालिबात ने कहा कि बेटी को बचाना है तो पहले उसकी तालीम पर तवज्जो दी जाए। एक तालिबान ने कहा कि हमारे हिजाब, हमारे अकीदे और हमारी तहजीब पर सवाल नहीं उठने चाहिए। हिजाब हमारा हक है और हमें इससे महरूम न किया जाए। हम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। एक तालिबान ने कहा कि हिजाब को पढ़ाई से क्यों जोड़ा जा रहा है। एक और ने कहा कि तालीम और अकीदे को नहीं मिलाना चाहिए। एहतजाजी तालिबात के हाथों में प्ले कार्ड्स नजर आए जिस पर हिजाब हमारा हक है और दूसरे नारे दर्ज थे। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि 70% खवातीन अपने चेहरे को ढांक रही हैं। ये हमारे मुल्क की तहजीब है। उनका कहना था कि खवातीन का यह हक उनसे कोई छीन नहीं सकता। इस हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है, 70% हमारी खवातीन बहनें अपने सिर पे से ओढ़ के रहते हैं, पल्लो ओढ़ के रहते हैं, कोई कपड़ा बनते हैं। ये हमारी बहनों की ये कल्चर यूरोप कल्चर नहीं है हमारे पास। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब हिंदुस्तानी तहजीब है। यकीनन चाहे हिजाब बनो या चादर लपटो या अपना सिर पे पल्लो ओढ़ो, ये हमारा हक है। यकीनन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो पॉलिटिकल तरीके से हो रहा है इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। ईदगाह गुजारिशा सैदाबाद में तालिबात और खवातीन की तरफ से कर्नाटक की तालिबात और खवातीन के साथ इजहार यगानगत किया गया। इस मौके पर एहतजाजी खवातीन का कहना था कि कर्नाटक में तालीमी इदारों की मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ ये एहतजाज हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में हिजाब के खिलाफ किसी भी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हिजाब की आड़ में तालिबात और खवातीन को हरासा किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम खवातीन और तालिबात हिजाब से दस्तबरदार नहीं होंगी। मौजूदा हुक्मरानों की मुस्लिम दुश्मनी से हम डरने वाले नहीं हैं। इस मौके पर रिक्कत अंगेज दुआ की गई। रब की अता, रब की रजा, हिजाब है, रब की रजा, रब की अता, हिजाब है, बातिल की आंखों का कांटा, हिजाब है, बातिल की आंखों का कांटा, हिजाब है, काफिर की आंखों का कांटा, हिजाब है। कर्नाटक के तालीमी इदारों की इस्लाम दुश्मनी और उनकी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और मुस्लिम बाहिजाब तालिबात की हिमायत में और उनसे इजहार एकजहती के लिए हम ख़वातीन शहर हैदराबाद ईदगाह उजालेशा सईदाबाद में बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हुई हैं कि हम मुल्क के किसी भी खित्ते में हिजाब के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अनवालुम कॉलेज के तलबा की तरफ से भी हिजाब की हिमायत में एहतजाज किया गया। तलबा ने कॉलेज से रैली निकाली। हम हिजाब की हिमायत करते हैं, ये नारे लगाए गए। इस मौके पर पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हिजाब के नाम पर समाज को तकसीम करने की कोशिशों की मजम्मत की है और अपनाए वतन से कहा कि मुल्क को जाफरानी जहर से महफूज रखने हर सतह पर मुकाबला करें। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना सैयद मोहम्मद खबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन, सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फहीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जियाउद्दीन नैयर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी और दूसरे अरकान ने कर्नाटक में हिजाब का मौजू बनाकर जो सूरत हाल पैदा की गई उस पर तशवीश का इजहार किया। इन कायदीन ने मुल्क के दस्तूर का हवाला और केरला हाईकोर्ट के फैसले के नज़ायर पेश करते हुए कहा कि मुसलमान अपनी शिनाख्त व पहचान को ज़ाहिर करने का हक रखते हैं। ये मामला चंद मुस्लिम तालिबात व मुताल्लिक़ा कॉलेज के इंतजामिया के दरमियान था, लेकिन फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने तालिबात की मुखालिफत में ज़ाफ़रानी रुमाल का मुजाहरा करवाते हुए स्कूल और कॉलेजेस में फ़िरक़ा परस्ती के जहर को फैला दिया। फोरम ने मुल्क की एकजहती कसरत में वहदत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम को आगे आने की दावत दी है। तारीखी चार मीनार के पास सिक्योरिटी का मुसलसल फुक़दान देखा जा रहा है। एक तरफ चार मीनार के पास खुदवाई होती है तो दूसरी तरफ चार मीनार का मुशाहदा करने वालों की हरकतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चारशंबे को तारीखी चार मीनार के ममनुआ इलाके में एक जोड़ा देखा गया। बताया गया कि ममनुआ इलाके में तस्वीर कशी की जा रही है। जब नीचे खड़े अफराद ने चीखो पुकार की तो सिक्योरिटी अमला हरकत में आया और जोड़े को वहां से हटाया गया। महकमे आसार कदीमा की तरफ से इस तारीखी इमारत को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। चार मीनार के पास जो खुदवाई की गई उस बारे में भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने याकूतपुरे के मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की भी जल्द यकसुई करते हुए मुस्तहकीन को उनके चेक हवाले किए जाएंगे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात और पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के इलाके कुरमाकोड़ा और ये सईदाबाद आयल सदन के लोगों के शादी मुबारक के चेकों की तकसीम आज सईदाबाद MRO ऑफिस में तकसीम अमल में आई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी के बाद सदर साहब फरमाते हैं कि कभी किसी किस्म की ताख़ीर किए बगैर चेकां लोगों के हवाले करना ताकि लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अब तक माशी मुश्किलात में मुब्तला है, अभी सुधरे नहीं, काफ़ी टाइम चाहिए उनको सुधरने के लिए।
असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने दारुसलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बहादुरपुरा मंडल की तरफ से 1135 चेक तकसीम किए गए। बंडलागुड़ा मंडल की तरफ से 35 चेक्स की तकसीम अमल में आई। मस्कूरा चेक्स की जुमला मालियत 11,17,81,660 रुपए बताई गई। मौजम खान ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी से आज कसी रकम गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल मुतालबात करते हुए स्कीम की रकम में हुकूमत से इजाफा करवाते रहे हैं। मजलिस की इस फलाही खिदमत से लड़कियों की शादियों के लिए परेशान रहने की वालिदैन को अब राहत मिली है। इस मौके पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों का आज दारुसलाम में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बहादुरपुरा मंडल के 1135 चेक थे और बंडलागुड़ा मंडल के 57 चेका हैं और टोटल चेका 1170 चेक है और इसका अमाउंट है 11,70,81,660 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी गवर्नमेंट से आज रंग लाई है। जितने भी गरीब माँ बाप जो अपने बच्चियों के शादियों के लिए परेशान रहते थे, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रिप्रेजेंटेशन करे। बार बार सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में अवामी मसाइल और शिकायत की बर वक्त यकसुई जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन के दयानंद नगर और आनंद नगर का दौरा करते हुए सीवरेज SW लैंड के कामों का जायजा लिया। दयानंद नगर में बड़े दरख्तों की शाखों को काटने का काम भी जारी है। रुकन असम्बली ने उसका भी जायजा लिया। रुकन असम्बली ने इस दौरे के मौके पर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी गई। इस मौके पर बलदी बरखी आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से मुस्तहक अफराद को इलाज मुआलजे के लिए यह रकम दी जाती है। मज़कूरा फंड से 20 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिसकी मालियत 11,10,000 रुपये बताई गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के धोबीघाट में पाइपलाइन के काम का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली ने अलमास मस्जिद के पास कम्युनिटी हॉल के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए लिम्बरा जूनियर एंड डिग्री कॉलेज वाक़े मल्लेपल्ली की तरफ से दुआया महफिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कॉलेज के तलबा और तदरीसी स्टाफ ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की। चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के नागोल चौराहे के पास लारी की टक्कर से 24 साला नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम विनय रेड्डी की हैसियत से की गई। बताया गया कि विनय अलकापुरी से पटेल नगर जा रहा था, लारी ने टक्कर दे दी। लारी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मार्केट पुलिस स्टेशन के हदूद में मेट्रो की पार्किंग के मुकाम के पास आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जा रहा कि जिस मुकाम पर मेट्रो का काम जारी है, वहां पर कचरे का अनबार पड़ा हुआ था और उसी कचरे के अनबार में आग लगी। बाद में आग को बुझाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
सौजोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए किशन बाग में वाक़ लिमराज जनरल स्टोर पर धावा करते हुए ममनुआ गुटखे और बैरूनी सिगरेट को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि पहले मुसद्दक़ा इत्तला पर किशन बाग पर धावा किया गया। वहां से पूछताछ के बाद अत्तापुर और बेगम बाजार पर धावे करते हुए 3 अफराद को तहवील में लिया गया। इनके कब्जे से 3 था 4 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा और बैरूनी सिगरेट जब्त किए गए। मोइनबाग फतेहशाह नगर के रहने वाली 27 साला इमराना शेख अपने 2 बच्चों 10 साला गाजी मोहम्मद शेख और 5 साला मरियम शेख के साथ 24 जनवरी से लापता बताई गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आजम के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ TRS का रियासतगीर एहतजाज, तेलंगाना अवाम की तौहीन, माफी मांगने का मुतालबा। वजीर आजम के बयान पर KCR जवाब दें, नाकामियों को छुपाने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश। वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए एलामिया जारी, 28 फरवरी को होगी रायदही। हिजाब की हिमायत में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मजाहरे, हिजाब हमारा हक है और कर्नाटक इंतजामिया के खिलाफ नारे। शहर के नवाही इलाके चेतन्नापुरी में लारी की टक्कर से सॉफ्टवेयर मुलाजिम बरसरे मौका हलाक। ममनुआ गुटखे और बैरूनी सिगरेट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। सौजोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।